अब सरपंच जयवीर जिन्होंने अपना प्रतिष्ठान का उद्घाटन भाई साहब के शुभ हाथों से आज करवाना है, वो भाई साहब का अपने मुखारबिन से स्वागत करें। युवा प्रधान जेजेपी सरपंच जयवीर शेरपुरा। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का मैं आज हमारे नए प्रतिष्ठान वंशी का अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आए और आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। भाई अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई विजय सिंह जी गोठड़ा, ब्लॉक सिवानी के हमारे प्रधान सुरेश शर्मा जी, युवा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजक करता भाई जयवीर सरपंच जी, पूर्व चेयरमैन भाई सुभाष चावला जी, कप्तान प्रताप सिंह जी, श्री मनीराम जी झाझड़िया, मास्टर ओम प्रकाश जी, जय सिंह जी कोठारी साहब, भाई जय सिंह गुड़ा जी, मास्टर नंदलाल जी, सुरेंद्र किलका जी, राजू पूनिया जी, महिला शाखा की जिला अध्यक्ष सुलोचना पोटलिया जी, आपकी पूर्व में रही प्रत्याशी अलका आर्या जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे सिवानी व आसपास के इलाके के गांव से आए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू मिलने का अवसर मिल रहा है, आपके दर्शन करने का मौका। मैं इसके लिए आभारी हूँ भाई जयवीर जी का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित करके आपके दर्शन दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। 10 साल तो लगातार कारावास में रहे और वहां से मुक्ति मिली और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। फिर उसके बाद किसान आंदोलन चल पड़ा। हम एक दूसरे से जा करके भी संपर्क नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए। आप लोगों को भी उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, हमारे काम होंगे, विकास का पहिया तेज गति से घूमेगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, दूसरी समस्याओं का समाधान होगा। परंतु इस कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी की वजह से पूरे संसार ने झेला और हमें भी उसकी वजह से नुकसान हुआ। आपके बीच में जो काम तेज गति से होने चाहिए थे सरकार की तरफ से, वो नहीं हो पाए। आपको सारी परिस्थितियों का ज्ञान है, परंतु मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि अब वो सारे काया कष्ट कट गए। उस कारावास से भी मुक्ति मिल गई, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी भी समाप्ति के दौर पर है और किसान आंदोलन भी पूरी तौर पर समाप्त हो गया है। जो 2 वर्ष में घोर कसर कमी कोताही रही है, आगामी जो 3.25 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें न केवल आपकी भरपाई करने का काम करेंगे बल्कि सवाया करके आपको देने का। आपसे भी गुजारिश और विनती है कि जिस तरीके से आपने
जननायक जनता पार्टी को 3 वर्ष में जो ताकत दी, एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा और विपरीत परिस्थितियों में जहां आपने 10 विधायक चुन करके देने का काम किया, वहीं 17.5% वोट देने का काम भी जननायक जनता पार्टी को। अब संगठन की दृष्टि से भी पार्टी ने पूरा स्वरूप ले लिया है और जब 13 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक 1 महीने का ये समय सदस्यता अभियान का है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 5-5 हजार सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। मंच से बताया जा रहा था कि 50% से ज़्यादा उन्होंने पूरा भी कर लिया है उस काम को। उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और बढ़ाने वाले साथियों से एक गुजारिश जरूर करूंगा कि वो गांव के अंतिम छोर पर बैठे चौधरी देवीलाल जी की सोच के उस आदमी को जो न कभी किसी काम के लिए आता है, ना कभी कोई किसी और तकलीफ को देता है, बल्कि जब चुनाव होता है या पार्टी को कोई जरूरत होती है तो वो अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलता है, ऐसे लोगों को सदस्य बनाने का काम जरूर करें। यही विनती और गुजारिश करते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि काम के समय में आप लोग अपना जरूरी काम छोड़ करके आए और मैंने जैसा कहा कि अब मैं पूरी तौर पे हर तरीके से मुक्ति मिल गई है और कोई काम मेरे पास नहीं है, सिर्फ आपकी सेवा करने का ही काम है। आप लोगों के बीच में आकर के गांव-गांव में भी प्रयास करूंगा कि आपसे मिलूं, आपकी समस्याओं को जानूं, समझूं और उनका समाधान करने का काम करूं। पुनः एक बार भाई जयवीर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस अवसर पर इस प्रतिष्ठान पर मुझे बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय वंशिका जी के नाम से ओपनिंग काफी वर्षों बाद सिवानी इलाके में आज पहुंचे हैं। जी जी। यहाँ के जो लोग हैं इसका लेकर क्या यहाँ इस प्रतिष्ठान पे मुझे आमंत्रित किया गया और बड़े लंबे अंतराल के बाद जैसे आप कह रहे हो कि मौका मिला यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक तौर पे मिलने का, जो जोश और उत्साह देख करके और ज़्यादा अपार प्रसन्नता हुई। अब आगे बारडा में आज कादमा में कॉलेज के शिलान्यास का कार्यक्रम है, वहाँ जा रहा हूँ। सर आगे की रणनीति क्या रहेगी आपका सरकार में पूरा? पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम मेरे जुम्मे है, उसमें लगा हुआ। बस की महंगाई है, इसके बारे में तो गैस के दाम बहुत बढ़ रहे हैं सर, किसानों को पूरा विश्व जो इस बीमारी से ग्रस्त है। सरसों में बढ़े हैं।